हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी बड़ी अच्छी हूँ। कर दिए ब्लॉग की स्टार्टिंग। और मुझे आना था कल लाइव, तो मैं नहीं आ पाई, तो उसके लिए फ्रेंड सॉरी। फिर कभी आऊँगी लाइव, ठीक है। और वैसे मैंने बोला था कि लाइव आऊँगी, पर मैं आ नहीं पाई। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कल मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। कल मेरा टाइम कैसे स्पेंड हुआ पूरा दिन का, मतलब कैसे मेरे को टाइम नहीं मिल पाया लाइव आने का। तो अभी मैं छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर देती हूँ। कल मेरा ऐसे ही मूड बना और मैं चली गई मार्केट। तो मार्केट से मैं जो लेके आई, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ लेने नहीं गई थी, पर मुझे पसंद आ गई। ये देखो, ये मैं अपने लिए बैंगल्स लेके आई। मतलब ये कुंदन वर्क में है, देखो। और ये दो दो भी डाल सकते हैं, पर मैं इनको ऐसे सिंगल सिंगल डालने के लिए लाई हूँ। मैं दुकान वाले से दो मांग रही थी, पर उसने दो नहीं दिए। कह रहा चारों ही, चार देते मैडम, दो नहीं देते। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही है ना। मेटल में है, ये मेटलिक है, कलरफुल है, हर ड्रेस के साथ जाएगी। बाकी तो चूड़ी वूड़ी तो पहनी नहीं जाती ऐसे, तो कभी कभी ये पहन लेती हैं। देखो फ्रेंड, अच्छे से देख लो। कल मैं एक तो ये लेके आई हूँ। तो प्राइस आप इसका देख सकते हो, इस पे लिखा हुआ है। सेम इसी प्राइस से आई है, 275। इधर लिखा हुआ दिख रहा होगा, 275 के चार है ये। फिर उसके बाद मैंने एक सेट बनवाना था अपना। ये देखो, ये मैं ज़्यादा बड़ा सेट नहीं पहनती हूँ, तो छोटा ही हाफ हाफ है। मतलब ये इधर उन्होंने पैक कर रखा बहुत अच्छे से। ये ऑफ वाइट क्रीमिश है, मेरी ड्रेस के साथ मैच करेगा ये। इसमें भी कुछ मेटल की भी हैं और कुछ कांच की हैं। ये जो बाहर का जो कड़े वाला डिजाइन है ना, ये वाला, ये मेटल का है, बाकी अंदर सारा कांच है। ये पड़ा था पूरा सेट 650 का। और दिखा देते चलो अभी। और फुटवियर, ये वाले फुटवियर मैं लाई थी रजौरी गार्डन से, जो मैं आज दिखा रही हूँ। उस दिन मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए थे, छवि ने मना कर दिया था, पर आज मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना रहे हैं तो दिखाई देते हैं। ये देखो, ये सेल्टोज से लाई थी। और ये पड़ी थी मेरे को 1500 रुपये की। इसका फ़ोन आ गया, पहले फ़ोन अटेंड कर लेती हूँ, फिर कंटिन्यू रखूँगी ब्लॉग को। हेलो, हाँ बेटा, यहीं पे है। उनके थैले वाले कपड़े कितने रखे हुए हैं। कौन से थैले वाले? फ़ोन कर लो मम्मी के फ़ोन पे, तो ढूंढ लो वहीं पे। तो फिर अब मैं क्या बताऊँ। अलमारी में मशीन पे देख लो। अलमारी में मशीन पे कह रहे हैं, अलमारी मशीन पे देख लो। जिसमें उनके कपड़े रखे हैं, और कपड़े सीमन वाली मशीन है। कपड़े सिलने वाली मशीन रखी है, उसके ऊपर देख लो। कैसे बोल रहे हैं। तो भाई ये वाले फुटवियर मेरे को बहुत प्यारे लगे, क्योंकि मेरे को है ना अंगूठे में ऐसे चप्पल टाइप से लेनी थी। तो ये बहुत ही बारीकी से काम हो रखा है इसके ऊपर, इसकी डिजाइनिंग देख लो आप। ये पहले थी, कल लेके आई थी ये, तो वहाँ से लाई थी जनकपुरी से। मतलब जनकपुरी गई थी जब लाई थी, वहाँ से कहाँ से, रजौरी गार्डन से। छवि ने दिखाने के लिए पर मना कर दिया, आज मैंने दिखा दिया। गुस्सा होगी तो हो जाएगी, कोई नहीं।
ये भी इसके अंदर पैक हो रखा है। फुटवियर में आपको फ्रेंड्स और दिखाती हूँ। बाटा पे लगी हुई थी सेल, तो फिर मैंने ऑफिशियल यूज़ के लिए लिए हैं अपने अब गर्मी में, कि पैर ना काले हो जाओ आगे तक एडियाँ पड़ जाती हैं। तो ये वैली लेके आई थी मैं, ये देखो ये वाली बहुत ही प्यारी प्यारी सॉफ्ट सी वैली हैं। और इसमें एक ब्लैक कलर में भी डिजाइनिंग थोड़ा चेंज है, ब्लैक कलर की भी लाई थी, वो मैंने पहन रखी थी तो बाहर रखी हुई है। बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे ये चीज़ें इनकी बहुत अच्छी लगी। और अभी ऑफ आ रखा था तो ये 500 की आई है। रुक भी जा भाई। हाँ बेटा, बेटा मैं कुछ काम कर रही हूँ, अभी नहीं देख सकती। वहीं ढूंढ लो कपड़े, ना घर ना खाओ कहीं। ना मिल रहे तो कहाँ पाताल लोक में चले गए कपड़े। और इसके बॉक्स मैं निकलवा के आ गई थी वहाँ पे, मैंने कहा वेट हो जाता बॉक्स वगैरह, मुझे चेंज तो करानी नहीं है ना। और ये वाले जो डिजाइनिंग होते हैं ना पतले पतले से पेंसिल हिल के, मेरे को पसंद है ऐसे स्लीपर पर इन पैर फिर आगे जाता है और इतनी पेंसिल हिल से फिर बैक किक हो जाता है मेरे को, तो इसलिए मैं बहुत मन करता है कि ले लूँ, पर मैंने ली नहीं है। ये है गाइस मेरी जूतियाँ। जूती लेने पे पता क्या होता है, जूतियाँ जब भी ख़राब हो जाती हैं पर लेनी भी पड़ती हैं। ये मल्टी कलर में थी, ये भी बाटा से ही है पर ये ऑफ में नहीं है, ये फ्रेश में है। ये 1500 की था बोल रहा था, मतलब कुछ लेस करके उसने फिर 1300 रुपये की पड़ी है ये वाली, पर जाएंगी हर ड्रेस के साथ। और ये उसमें है लेदर वर्क है पूरा, ये जैसे आजकल आ रखी है ना बिना लेदर की प्लास्टिक अजीब से, तो वो नहीं है, पूरा लेदर वर्क में है ये वाली जूतियाँ। लेदर का काम हो रखा, मतलब हैंड वर्क में है, पूरी लेदर में बनी हुई है और नीचे से पूरा सॉफ्ट है। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी पहनने के बाद, हर ड्रेस पे जाएगी क्योंकि उसमें बहुत सारे मल्टी कलर हैं। अब कुछ एक दो सूट हैं सलवार वाले, उन पे चल जाएंगी, तो किसी पे भी चल सकती है वैसे तो। पर ये वाला मेरा बहुत मन है ये डिजाइनिंग के लेने का, एक बार सोच रही हूँ लेके देखूँगी, पर थोड़ा उसके लिए थोड़ा सा वेट लूज़ करना पड़ेगा, फिर लूँगी। अच्छा ये इसमें डल रही थी, ये मेरी कल की शूटिंग है फ्रेंड। चलो और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और मैं क्या लेके आई थी। एक मेरे डाइनिंग टेबल है ना बाहर, जैसे मैंने लॉबी में लगा रखा है, तो वहाँ उस पर डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसके ऊपर मैं बेडशीट वगैरह ऐसे ही कुछ कुछ बिछा के रखी थी, तो उसके लिए भी प्रॉपर मैं उसका कवर लेके आई हूँ। ये देखो ये उसका कवर है, बहुत ही हैवी उसमें है ये। सोफ़े के कवर भी लाई थी, वो मैंने सोफ़ों पे डाल रखे हैं। पर ये होएगा हैंड वॉश, शायद ड्राई क्लीन होएगा, ये मशीन वॉश नहीं करना है, मैंने स्पेशली मना किया है। साथ साथ डाल देती हूँ इनको। और दिखाती हूँ फ्रेंड आप लोगों को, अभी इसमें लेके आए थे बेडशीट। ये देखो ये आजकल चली हुई है बेडशीट, ये देखो ये इसके पिल्लो कवर है, पूरा बेडशीट को नहीं खोलूँगी, ऐसा ही डिजाइन बेडशीट पे है।
बिल्कुल जो फाइन कॉटन होती है ना वो वाली है ये। अब मैं खोलूँगी भी तो फिर मेरे से फोल्ड अच्छे से भी हो नहीं पाएगी। ऐसे ही देख लो, ऐसे ही है, पूरा सीनरी का डिजाइन है। मेरे को ना बेडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, बेड अच्छे दिखने चाहिए। और पहले तो मेरा जैसे रूम था ना ऊपर होता था, मेरे रूम में एक सिलवट नहीं होती थी मेरे बेड पे, पर अब सारा नीचे में तो ऐसे ही रहता है। मैं तो मजा आ गया, मेरा बेड है इधर से उधर थोड़ा सा वो है मिलता, पर इग्नू ये रहा है कचड़ा मचा हुआ। कोशिश करूँगी फिर से अपना वही रूटीन अपनाने की। ये होगी एक बेडशीट, ये है दूसरे वाली बेड की, दोनों सेम है। क्योंकि अब मेरी प्लानिंग है थोड़ा सा कि यहाँ पे इस वाले इधर पोर्शन में एक स्प्लिट एसी लगवा के दोनों डबल बेड इधर ही डालने हैं, तो फिर एक जैसी ही बिछाने को दोनों साथ में रहते हुए जैसे बिछाने का मन करता है। तो ये उसके लिए दोनों सेम सेम लेके आई। और ये पड़ी है गाइस मेरे को 1A जो एक है ना वो 900 की पड़ी है। इनमें फिर ये होता है सालों साल चल जाती है, इसलिए ये नहीं होता कि फेड हो रही है, ख़राब हो रही है। क्योंकि मेरी बेड शीट है ना कई साल बहुत सारी है मेरे पास बेड शीट, और कई साल पुरानी बेड शीट है। अभी जो फ़िलहाल जो वाइट वाली मैंने कल परसों आप लोगों को दिखाई थी, जो ये फ़िलहाल बिछी हुई भी है, ये मेरी पाँच साल कंप्लीट होने को हो रहे हैं इस बेड शीट को। और एज इट इज ऐसे ही रखने के ऊपर होता है चीज़ों का, है ना। और ये है दीवान के लिए ना सेम वैसी नहीं मिली ना उस कलर में मिली, बस थोड़ा सा जो मैंने बिछा रखी है ना इससे मैच कर रही है थोड़ी सी। ये देखो पूरा नहीं खोलूँगी, ये भी वो फाइन वाली कॉटन है। और इसके पिल्लो ऐसे हैं, इसमें चेंज है देखो इस तरीके से। एक पिल्लो कहाँ गया, शायद ये एक ही पिल्लो की है, दीवान की एक ही पिल्लो की थी ये। इसका ये वाला पिल्लो है। और कर्टन वो मेरे संडे को आ जाएंगे, वो भी स्टिच हो रहे हैं, तो उनको आने में लगेगा टाइम। वो जब आ जाएंगे तब लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ये सब दिखा मैंने, इसलिए मैं कल आप लोगों से लाइव नहीं आ पाई थी, लाइव बात नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब हो गई मेरी ये पूरी शॉपिंग वॉपिंग। बाकी ड्रेसेस को मैंने आपको दिखा, सूट मैंने दिखा दिए थे, बाकी जो मेरी ड्रेस है वो अभी आई नहीं है मेरे पास, जब आ जाएगी तो ज़रूर दिखा दूँगी। और अब भाई ड्यूटी से आके खाना खाया था और भी बैठ कर साथ ब्लॉगिंग कर ली, है ना। और रैक में जो लाई थी वो मैंने शायद आप लोगों को दिखाया नहीं था। और हाँ, ये वाला जो सूट था वो मैंने मीना बाज़ार से लिया था, जो मैं दिखाया था कि 50% ऑफ में आ गया था ये उधर से। और उसमें है ये कोटा डोरिया में, तो बहुत ही प्यारा पीस लग रहा है पहनने के बाद। हमने दोनों बहनों ने लिया था, कलर दोनों का चेंज था, और मैंने पहन लिया, उसने अभी शायद पहना नहीं है, पता नहीं पहन लिया होगा ड्यूटी पे। क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया ना, सिल्क वाले अच्छे नहीं लगेंगे, अभी ये वाले ठीक लगते हैं। और मुझे सूट का बहुत ज़्यादा शौक है, वो तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मेरे से अगर मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो प्रॉपर वे में तैयार होकर जाती हूँ। मेरे से ऐसे लोगों की तरह नहीं जाया जाता कि ऐसे उठ के चल पड़े। भी ड्यूटी जा रहे हो तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में तो जाओगे ना, तुम थोड़ा सा डिसेंट तरीके से तो जाओगे ना, है ना। तो पता नहीं लोग पैसों को बचा के कहाँ लेके जाएंगे, मेरी समझ में नहीं आता। भाई मुझे ऐसे लग रहा है जो इस तरीके से जाते होंगे तो बहुत पैसे बचाते होंगे वो, है ना। कोई नहीं, हमारे ना बचेंगे भाई, हमारा नुए गुजारा करवा देगा बाबा जी, है ना। तो हो गई मेरी शॉपिंग। ये वैसे मुझे लाने नहीं थे, फिर मेरे को पसंद आए तो मैं ले आई। क्योंकि मैं चूड़ियाँ डालती नहीं हूँ बराबर, जैसे लेके आई हूँ ना गर्मी के मौसम में, लेते लेते भी मेरे को दिमाग में था कि मेरे को रैशेज हो जाते हैं गर्मी में आर्टिफिशियल पहनने से, पर पहन के जल्दी निकाल दूँगी पसीने आने से पहले।
तो अगर मैंने कोई चीज़ आर्टिफिशियल पहनी है और मेरे को स्वेटिंग हो गई तो फिर मेरे को वहीं पे रैसेज हो जाते हैं। डेलिकेट सी स्किन है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव। ऐसे ही मेरी बेटी की मेरे ऊपर गई है, पूरा सेंसिटिव स्किन है। कुछ भी थोड़ा सा वो हो जाए तभी स्किन कट जाएगी, रैसेज हो जाएंगे। तो भाई ये मैंने दिखा दी अपनी शॉपिंग आप लोगों से। इनको उठा के रख दूंगी अभी। और तो क्या बोलना था मुझे, हाँ लाइव में आने के लिए मैं बोल रही थी ना आप लोगों की, मैं कुछ बात बताऊंगी आपको। चलो मैं आज बता देती हूँ अपनी शादी वाले दिन की बात। जब मेरी शादी हुई थी 2002 में, तो 23 साल हो चुके हैं, देख लो कल हो गए 23, मतलब है ना 24वां चल गया। तो उस दिन मेरा एग्ज़ाम था 4 मार्च को, इंग्लिश का एग्ज़ाम था मेरा। और हमारे जो पहले पेपर है ना इवनिंग शिफ्ट में होते थे, कॉलेज के जो एग्ज़ाम थे इवनिंग शिफ्ट में। अब तो पता नहीं वहाँ हरियाणा में कैसे चलते हैं, पर लेकिन पहले उस टाइम पे इवनिंग शिफ्ट में पेपर होते थे। तो जो हमारा वो बान वान कहते हैं ना, बान भी ऐसे नहीं निकला था 5 दिन का, कुछ भी 7 दिन का, पहले दिन नहीं। क्योंकि उस टाइम पे ना मेरी दादी बहुत इन बातों को मानती थी कि अगर तेल चढ़ गया तो बाहर नहीं जाने देना, कोई दिक्कत हो जाएगी। तो बान बैठाए ना थे कि इसके पेपर वगैरह चल रहे हैं तो कुछ ना कर, बान नहीं बिठाएंगे। तो भाई जिस दिन 4 तारीख को शादी होनी थी उस दिन तेल चढ़ना भी और उतरना भी दोनों काम होने, ऊपर से इवनिंग शिफ्ट में पेपर और पार्लर से तैयार होना। ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा ऐसा ऑर्डर मिला हुआ था कि पता नहीं केऊर की परी चाहिए थी कि पार्लर में अच्छा तैयार कर, पार्लर वाली से अच्छे से तैयार करवा लेना। और भाई हमारे वहाँ पार्लर ऐसा होता नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा पार्लर होते थे, लेकिन इतने नहीं थे कि बहुत ही ज़्यादा बनावटीपन दिखाए वहाँ पे ना। तो मेरी फ्रेंड थी एक, पार्लर वाले को हमने टाइम दिया तो उसने बोला कि नहीं मैं शाम के टाइम इस टाइम नहीं कर पाऊँगी इतनी जल्दी तैयार, जैसे तुम लोग आओगे लेट पेपर दे के तो ऐसे तो मैं तैयार कर ही नहीं पाऊँगी। वो अपना प्रॉपर वे में तैयार करती। फिर मेरी फ्रेंड थी एक रेनू, उसने पार्लर का किया हुआ था। रेनू कह रही कोई दिक्कत नहीं है मैं कर दूँगी, क्या करना है ऐसा। मैंने कहा हाँ चल ठीक है, मैं भी मान गई। मैंने कहा पेपर ज़्यादा ज़रूरी है, शादी वादी का तो कोई वो ना है, तैयार व्यार होने का जिसे भी है वो तो मेकअप उतरने के बाद वैसा ही निकलता है इंसान है ना। तो मैंने कहा ठीक है रेनू कर देगी। और रेनू, मेरी सिस्टर का नाम भी रेनू था। और मैंने कहा ऐसा कर लूँगी मेरे आने से पहले रेनू तैयार हो जाएगी जब तक मैं पेपर दे के आऊँगी। पर फिर उसमें भी रोड़ा अटकना था कि भाई पहले तेल चढ़ेगा तो दोनों को ही चढ़ेगा, दोनों का ही उतरेगा साथ साथ है ना। तो फिर क्या हुआ, पेपर देने चली गई, मेरे मामा थे छोटे वाले वो दिलवाने चले गए मेरा पेपर। तो हो गया पेपर भी जैसे तैसे हुआ, दिमाग में टेंशन। और उस पेपर में मेरी री आई थी इंग्लिश में, बीए वाले में। मतलब मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा है उस टाइम पे कि सच्ची में, मतलब आज के टाइम आज भी हुआ, मेरा कभी री आई नहीं थी मेरी। तो फर्स्ट टाइम उस पेपर में मेरी री आई, क्योंकि उस दिन दिमाग भी ऐसा ही था कि अब भाई शादी भी है, क्या पेपर देना, मतलब क्या कोई तैयारी थी ही नहीं, दे के आ गई पेपर दिमाग ख़राब ख़राब में। और फिर वही उसी पेपर में मेरी सप्ली आई और फिर अगले उसमें टूटी वो सप्ली। तो मेरी चलो कोई नहीं है, वो तो हो गया था। फिर भैया आए पेपर दे के, फिर आते ही तेल ताल चढ़ा कर वो चढ़ा दिया। ठीक है, तेल चढ़ाने के बाद आप लोगों को पता है कि सर में कितना मचा देते हैं वो, तेल वेल घी घा हल्दी पल्दी जो भी डालते हैं, दही वही डाल डुल के सर का कर दिया पूरा बंटादार। अब भाई उस टाइम पे ये स्ट्रेटनर ये ड्रायर बहुत कम होते थे और रेनू के पास तो घर पे कहाँ से होंगे है ना। तो फिर बाल गिल्ले, अब बाल कैसे सूखेंगे, जूड़ा जाड़ा कैसे बनाएंगे। मतलब इतना गुस्सा गुस्सा हो के मैं छोटे वाली बहन को मैंने बोला, मैंने कहा तू तैयार हो ले अच्छे से पहले। तो कह रही नहीं, मैं कह रेनू पहले तो इसको तैयार कर दे अच्छे से, मेरे को लास्ट में करना, कोई दिक्कत नहीं है जो कुछ होगा। ऐसे ही हमारी चल मेहंदी की तो बाद में बताऊँगी। हाँ तो कह रही है ऐसे ही कर दे, मैंने कहा जैसे भी तैयार करना है पहले इसको कर ले, जो कुछ होना कोई दिक्कत नहीं है। फिर वे ना यहाँ पे ऐसे 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 लगाते थे कुछ। तो हमारे टाइम में भी था कि लगाएंगे मैंने मेरी फ्रेंड को मना कर दिया, मैंने कहा देख ये लगाने लगोने की छोड़ दे, कुछ नहीं है, बिंदी लगेगी एक, और तू इसने कुछ मत लगाओ छोड़ दे। नुबली ना थोड़ा 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 कर दूंगी, मैं कहना कुछ मत करे छोड़ दे, इसने माता मत बनावे। ठीक है, तो भैया मैं से रेनू ने तैयार करे, फिर थोड़ा थोड़ा सा फाउंडेशन होने से करी यहाँ पर लगा दूँ, ला सावले दिख रहे हैं, मैं कहा जिसा रंग है ना ये उसा ही दिखेगा, हाथा पर कुछ मत लगा हुआ है। वृक्ष कभी ये चाले कर रहे हो, मैं कहा हाँ चाले कर रहे हो, ये जाना है। दिमाग भी ऐसा हो रहा था सच में बता रही हूँ कि मेरे को अजीब सा हो रखा था। एक तो पेपर ख़राब के दिमाग में कि पेपर ख़राब हो रहा है ख़राब हो रहा है, और हो गया चल। फिर ऊपर से रात का टाइम, पूरा गर्मियों का टाइम, गर्मी में क्या मेकअप होगा, लाइट वाइट ऐसी आ करती हरियाणा में जैसी आती है,
बीच में लाइट चली जाए तो उसने ऊपर भी छत पे बैठ के ऊपर में तैयार किया बेचारी ने कि अंधेरा नीचे। तो घर भी जैसे पहले पुराना ही था हमारा ऐसे ही है ना, तो कहाँ तैयार करें, इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। और मेरे पापा कह रहे आराम से कर दो भाई तैयार, कोई दिक्कत ना, आराम से कर लो। पापा के ऊपर मेरा इतना गुस्सा उठ रहा है, मका है ना चाले कर रहा है। क्योंकि मैंने है ना मैंने और मेरी बहन ने मना किया था कि हम गर्मी हम अप्रैल में पेपरों के बीच में शादी नहीं कराएंगे, पर मेरे पापा ने मानी नहीं उस टाइम पे बात। तो उस टाइम पे तो मतलब इतना ये हो रखा था कि भाई हद हो रही। छोटे वाली बहन है मेरी, छोटी छोटी सी थी, इनको तो मजाक लग रहा था हर चीज़ का, मतलब भाई भी बहुत छोटा था। तो वही हो गया था। थोड़ी देर मेरी दादी आई। हाँ उससे पहले मेहंदी की बात कहूँगी। मेहंदी वाली रात में क्या हुआ था, मेहंदी लगाने पे हमारे वहाँ पे ना एक फेमस जो पार्लर था ना, लवली पार्लर था। तो जो भी कुछ करा था, एक लवली टेलर था, उसी का पार्लर था, उसी के नाम से। तो भाई उसको बोला कि शाम को करी नहीं यहाँ आ जाना मेहंदी लगवाने। फिर मेरी दादी ने रोड अटकाया कि मेहंदी लगा के बाहर से मेहंदी लगा के नहीं आएंगी, घर पे मेहंदी लगेगी। अब मेहंदी भाई रेणु ने लगानी, और पता मेरी दादी क्या करी, इतनी देर होगी। उसके पापा का नाम ना, वैसे तो देख मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या था, पर वैसे सत्तू बोलते थे। उसके पापा जर्मनी में रहते थे, फॉरेन में रहते थे उसके पापा रेनू के। तो कह रही है सत्तू की छोरी भी मेरा टाइम लगा हुआ है, नू इतनी देर में तो मेहंदी ने मुट्ठी लगाई होगी। मैंने कहा, फिर मेरे छो उठ गया। मगा बैठी है ना तो ना लगवाते मेहंदी। फिर मेरी माँ मना ना लगवा ले, मेरी दादी नखरे कराया गणे, इवन लगान भी ना दे रही। उसको टाइम नहीं, मतलब वो हर काम इतना अच्छे से कर रही थी, पर उसको टाइम नहीं दे रहे थे मेरे घर वाले, जल्दी कर दे जल्दी कर दे। ऐसे होकर मेहंदी भी लगी भाई। सच बता रही हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे इधर से मेहंदी नहीं लगवाई थी, मैंने सिर्फ इधर हाथों पे मेहंदी लगाई थी। मेरी बहन को लगवाई। मैं कहा इसका लगा दे, और छोड़ मेरी मेहंदी ने। मैं कहा ऐसे ऐसे कर दे बस अंदर अंदर का काम। तो कह रही तू कुछ भी ना करवा रही, मतलब मेहंदी भी तेरी अच्छी। सुबह कह रही कि लगवा ले सुबह से 2 घंटे में, और पहले मेहंदी 2 घंटे में रच्चा ना करती, पूरा टाइम लग गया करता। मैं करना इब तू लगा बीगी ना, फिर मैंने 2 दाग 12 बजे फिर पेपर थी भागना, छोड़ मकान रहने दे, आगे आगे लग जाएगी। ये मेहंदी पर हो हमारा। फिर भाई पार्लर का वो हो गया। फिर आई बारात, पूरा लेट तक, पूरा रात। फिर रेनू कह रही कि इतनी देर से कह रहे थे तैयार होने की, तैयार हो जाओ। और अब देखी इतनी देर तक तो बारात आई भी नहीं है, हमारा आराम तो तैयार होते रहे, आराम तो करते। मैंने कोई ना, रेनू कह ला फिर से कर दूँ मेकअप। मैं कहा ना इब पड़ा रहने दे। तो भैया ऐसे एक मेरी फ्रेंड थी ज्योति मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो ज्योति भी कभी छोसा उठ रहा, मतलब ये कोई मतलब हुआ। पहले तो जल्दी जल्दी की बोल रहे थे यार, फिर सारा काम जल्दी जल्दी करा कर लेट हो रहे हैं। तो ऐसे ही चलता रहा है ना। तो ये मेरी बात थी जो मैं बता रही थी कि मेरा इतना मूड ऑफ हो रहा था उस दिन। और सच्ची में फिर जब रिजल्ट आया ना शादी के बाद, तो उस पेपर में जो भड़क थी वो उसकी फिर सप्ली आ गई। सप्ली आने के बाद तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ था ना कि भाई हद होगी। साला आज तक कदे पेपर में किसी में फेल हुए ना, कदे कंपार्टमेंट आया ना। पहली बार इतने पढ़ने के बाद लास्ट में 3rd ईयर में जाकर, मेरी BA 3rd ईयर था उस टाइम पे मेरा, 3rd ईयर में मेरी इंग्लिश में सप्ली दवा दी देख मेरी शादी ने, है ना। कराया था ना गजब का कांड। और ये भी इसलिए हुआ था। और मेरा नर्सिंग में जाने का जो फैसला था, मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि क्यों हुआ था, क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं थी नर्सिंग की लाइन है, मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नहीं तो आफ्टर 12th है ना, सब लड़कियां फॉर्म भर रही थी हमारे वहाँ से ना, भिवानी महेंद्रगढ़ आसपास में ना, जब ही हो जाते थे एडमिशन नर्सिंग में सरकारी स्कूलों में ही। मतलब नर्सिंग के सरकारी होते ना इंस्टीट्यूट, उन्हीं में एडमिशन हो जाते थे, और फ्री में GNM करके आ जाती थी लड़कियाँ। सब फॉर्म भर रही। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, जब मेरे पापा कह रहे नहीं नर्सिंग में नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं करवाना। एक पुलिस और एक नर्सिंग की नौकरी मेरे पापा को इतनी गंदी लगती थी, पता नहीं क्या। और फिर चलो उसके बाद मेरी बात हुई कि DP का कोर्स होता है हरियाणा में, चलो DP का कोर्स कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या था, हॉस्टल में रहना पड़ेगा। फिर मेरे पापा के दिमाग की बत्ती जल गई ना, हॉस्टल में नहीं भेजूँगा, हॉस्टल में ना अपने दूर ना करें, हॉस्टल में ना छोड़ दें। ठीक है भाई। और आखिर में क्या लिया मेरी ज़िंदगी ने, मोड़ कहाँ पे लिया, नर्सिंग भी हुई, हॉस्टल में भी रही है ना। तो जो मेरे पापा ने मना किया वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन उस टाइम पे जो हो जाता तो और अच्छे के लिए होता। अगर DP का हो जाता ना उस टाइम पे मेरा, तो बड़ा बढ़िया होता। और है ना, आज थोड़ा सा मैं पछता रही हूँ उस चीज़ से, पर कोई नहीं भाई, किस्मत ने जो सोचा था वो हो गया, है ना। और फ्रेंड और बातें बताऊंगी, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी बुरी जो बातें हैं ना। और एक पता है क्या दिमाग में रहता था, पेरेंट्स को थोड़ा सा ये दिमाग में रहता था कि जैसे मेरा साइंस ना लेने का भी एक रीज़न था कि साइंस नहीं दिलवाई थी। क्यों नहीं दिलवाई थी, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना ट्यूशन नहीं होता था गाँव में। तो ट्यूशन के लिए बच्चे जाते थे, मतलब झज्जर जाते थे पढ़ने के लिए। तो ये मेरे पापा स्कूल में पढ़ के आएंगे, फिर घर आएंगे, फिर ट्यूशन के लिए वही जाओगे। तो ये भी एक फोबिया था अलग तरीके का।
कदे बालक बिगड़ ना जाए, है ना। तो देखो एक वो चेंजेज आते हैं, हार्मोनल चेंज आते हैं सबके अंदर, हर बच्चे में आते हैं, हर बच्चे में। कोई मना कर रहा है ना कि हमारे अंदर ये चेंजेज नहीं आते, हर बच्चे के अंदर थोड़ा माइंड है ना, मूड स्विंग होते हैं उस एज में आके। तो ये भी ठीक, घर वाले डरते हैं, लेकिन फिर इतना भी नहीं, मतलब कि जैसा प्रेशर रखते हैं ना बच्चे के ऊपर, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर बच्चे को आप फ्रीली समझाओगे ना, फ्रीली माइंड से, आज मैं सोच रही हूँ अगर उस टाइम पे मैंने साइंस ले रखी होती, थोड़ा सा दबाव अपने पेरेंट्स से बना के कि नहीं मुझे, मैं चली जाऊँगी ट्यूशन पे, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे, है ना, तो आराम से आज लाइफ हो रही होती, क्योंकि मेरी लाइन चल मेडिकल लाइन होती, लेकिन मेडिकल लाइन में कोई और ही पोस्ट होती, है ना। तो ये भी मेरे को अब लाइफ पूरे टाइम ये रिग्रेट रहता है मेरे को कि हाँ भाई ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक मेरे पापा ने कर रखी है। सबसे मेन मैं मानती हूँ कि मैंने करवा रखी है, कि मैंने स्टेप ना लिया अपने लिए, बोला नहीं कि मैं ऐसे करूँगी, है ना। तो मैं ये बोलती हूँ बच्चों के लिए, अगर बच्चा आपका ना पढ़ना चाह रहा है ना, किसी भी स्ट्रीम को ले, कोई भी स्ट्रीम वो चुनना चाह रहे हैं उसको चुनने दो। अब जैसे अब 12th का रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, आर्ट नहीं लेना, साइंस नहीं लेनी, कॉमर्स नहीं लेना, जो बच्चे का मन करता है ना वो प्लीज़ ज़रूर लेने दो, क्योंकि बच्चा अपनी मर्जी से पढ़ता है ना तभी वो सक्सेस होता है। किसी के प्रेशर से जब आता है ना कि मैं बोल रही हूँ ये बनना है वो बनना है, तो बच्चे के दिमाग में एक प्रेशर में पढ़ाई करता है वो अपनी, ठीक है, फ्रीली माइंड से नहीं कर पाता। तो मैं तो भाई भुगत भोगी हूँ इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता, बहुत ही ज़्यादा। पर अब ठीक है, अब तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, है ना। तो फ्रेंड अभी आज के ब्लॉग की करते हैं एंडिंग यहीं, एक इंटरेस्टिंग किस्सा और सुनाऊंगी, वो भी बहुत बढ़िया वाला किस्सा है, ठीक है। वो किसी दिन मेरे को टाइम मिलेगा तब बताऊंगी आप लोगों को कि क्या किस्सा है वो तो बड़ा मज़ेदार और हंसी वाला और थोड़ा बेवकूफ़ी का फन वाला मस है, वो बताऊंगी मैं आप लोगों को। वो रिलेटेड है, मेरी बुआ का लड़का ना उससे छोटा था मेरा भाई, उससे रिलेटेड है। वो कितना मजाक बनाया करता हर चीज़ को लेके, तो उसने भी किसी चीज़ का इतना मजाक बनाया था। आज वो है नहीं, मतलब भगवान के पास है कई सालों से, पर वो इतना, उसका जो एक बात है ना वो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को ब्लॉग में, क्या क्या मजाक करता था वो, है ना, बालक सा छोटा सा, पर वो जो उसके बोलने का जो वे ऑफ टॉकिंग था ना मजाक का, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो चलो फ्रेंड, ये ब्लॉग हो गया मेरा घना लंबा, यही बातें मेरे को लाइव में आके बतानी थी, पर लाइव में ये हो जाता कि आप लोग पूछते तो मैं आंसर अच्छे से कर पाती कुछ भी, है ना। अब मेरे को अपने आप ही आप बताना पड़ रहा है, तो लाइव तो मेरी हो नहीं पाई, पर मैंने बता दिया ये अपना इंटरेस्टिंग सा किस्सा शादी वाला। तो होता है, कोई करता है ऐसे, गैस कर सकते हो कि शादी में कोई तैयार ना हो ढंग से, हैं। और हमारी शादी तो पूरा फन था, फन क्या बोलते हैं उसको, फन 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 से भी कुछ ऊपर था। रात ने ब्याह हो का के रात ने सोने नहीं दिया था हमें यहाँ पे, ससुराल वालों ने रात में ही कांगड़ा खेल लो, ये बेनू कर लो, मतलब इंसान कितना कितना परेशान होता है मेंटली, वो मेंटली प्रेशर था पूरा कि सोना नहीं है, इबनू खेलना है, फोटोग्राफर चले जाएंगे, भाई हद है। मतलब किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो अपना बोल दिया करो कि ना हमने सोना ही, पहला सुबह फोटो बिना मेकअप हो जाएंगे, फोटोग्राफर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले करते थे लोग ऐसे, अब आजकल बहुत फ़र्क हो गया, अब नहीं करते हैं। अब दोबारा तैयार करवा देंगे, दोबारा से फोटोग्राफर आ जाएगा, फोटोग्राफर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो एक टेंशन होती है ना कि आप नींद में बंदा होता है, एज इतनी एज थोड़ी होती है बच्चों की, चलो अब तो थोड़ी कम ज़्यादा एज में शादी हो रही, उस टाइम पे 18 20 22 साल के बच्चों की शादी हुआ करती, नींद में बेचारे पड़े हैं नुए, सुबह का टाइम ऐसा होता है 4 5 बजे का कि अब तो नींद आनी आनी है, लेकिन उसी टाइम ना इबियो खेलना है, इबनू करना है, फिर पीछे करना है ना। तो ये चीज़ें पता नहीं क्या रिचुअल्स चलाए जा रहे हैं जो, पर अब तो बहुत चेंज आ गया। अब मैंने देखा है ना कि शादी वाले जोड़े के अलावा दूसरे जोड़े में कंगना खेल लेते हैं लोग, सूट में। मेरी फ्रेंड है, जूनियर ही है, उसने क्या था, उसने बताया कि मेरे को तो आराम से सोने दिया और सुबह उठ के दूसरे मैंने सूट में कंगना खेला, अपने लहंगे में खेला ही नहीं। मैंने कहा वो भी बढ़िया है। तो आजकल वैसे चेंज हो रही हैं चीज़ें, तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें थी, है ना। तो चलो फ्रेंड, करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। और देख लिया आप लोगों ने मेरी शॉपिंग, और आज शाम को शायद मेरे बच्चे आ रहे हैं, कल बनाएंगे उनके साथ ब्लॉग, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड, मैं अभी अब कर लेती हूँ रेस्ट, मिलेंगे कल के ब्लॉग में।